हेलो गाइस। मेरा नाम प्रफुल्ल वर्मा है। स्वागत है आपका मेरे येट अनदर वीडियो ऑफ मोक्ष लाइफ स्टाइल हब। आज का हमारा टॉपिक है अपने कस्टमर के साथ हम रिलेशनशिप किस तरीके से बिल्डअप करें, जो कि हमको मदद करे कि हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएं और उसको स्केल कर पाएं। तो आज मैं आपके साथ मेरे 6 स्टेप प्रूवन मेथड के बारे में बात करूंगा, जिसको जान के आप अगर अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने प्रोफेशन में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आप 100% अपने कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्डअप कर पाएंगे और उनके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशन निभाते हुए आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा पाएंगे और उसको आगे बढ़ा पाएंगे। तो मैं मेरे स्क्रीन शेयर के ऊपर लेके चलता हूँ और डिस्कस करता हूँ मेरे 6 स्टेप प्रोसेस। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 6 स्टेप प्रोसेस, तो इसमें सबसे पहला प्रोसेस जो है वो है आपको एस्टैब्लिश ट्रस्ट। देखिए, जब मैं एस्टैब्लिश ट्रस्ट की बात करता हूँ तो मैंने इसको 3 स्टेप में डिराइव किया हुआ है। तो पहला जो एस्पेक्ट है, डिलीवर ऑन योर प्रोमिसेस। देखिए, आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को जब अपने कस्टमर के साथ एक्सचेंज करते हैं इन मनी टर्म, तो आपको इंश्योर करनी है कि जो भी कमिटमेंट, जो भी प्रॉमिस आप अपने कस्टमर को देते हैं, दैट शुड बी मीटिंग अप 100%। तो आपको इंश्योर करनी है कि कहीं पे भी कोई गैप नहीं रहे, दैट विल हेल्प यू टू एस्टेब्लिश अ गुड ट्रस्ट विथ योर क्लाइंट। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे आता है, आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विस को एक लेवल ऑफ क्वालिटी, आप एक क्वालिटी मेंटेन करके चलना है और इंश्योर करना है कि यू शुड बी प्रोवाइडिंग अ क्वालिटी प्रोडक्ट एंड क्वालिटी सर्विस टू योर कस्टमर। तो वो आपको एक लॉन्ग रन के लिए, आपके ट्रस्ट बिल्डअप के लिए आपको हेल्प करता है। देखिए, आप कुछ भी अगर बेच देंगे अपने कस्टमर को, एंड अगर आपके पास प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा नहीं है, आपके सर्विस का क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो आप अपने कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन नहीं बना कर रख सकते हैं। और फाइनली आप उनको लूज कर जाएंगे एंड यू मे नॉट एबल टू गेट द सेम कस्टमर फॉर योर नेक्स्ट प्रोडक्ट और फॉर योर नेक्स्ट सेल। तो ये आपको इंश्योर करनी है कि आपके प्रोडक्ट और सर्विस का क्वालिटी जो है, इट शुड बी मेंटेन प्रॉपरली। तीसरा जो है, यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट इन योर कम्युनिकेशन। देखिए, जब आप अपने कस्टमर के साथ, जब उनके ऑर्डर को क्लोज करते हैं, जब उनके प्रोडक्ट, उनको प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, उनको सर्विस अपनी बेचते हैं, तो इन एनी सर्कमस्टांसेस आपको अपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन क्लियरली रखनी है एंड यू हैव टू इंश्योर दैट यू शुड बी कम्युनिकेटिंग विद हिम ऑन एवरी रेगुलर इंटरवल। तो उससे फायदा क्या होता है कि कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, कस्टमर आपके ऊपर भरोसा करता है, एंड दैट कस्टमर बिकम्स अ लॉन्ग रन कस्टमर फॉर यू। तो इन 3 एस्पेक्ट्स को, जहां तक ट्रस्ट एस्टेब्लिश करने की बात है, तो अगर आप अपने आप प्रॉमिस को प्रॉपरली डिलीवर करते हैं, आप अपने प्रोडक्ट के सर्विस को क्वालिटी मेंटेन करते हैं, एंड इफ यू आर गुड इन योर कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, certainly you will establish a good trust with your client. दूसरा फैक्टर जो यहाँ पे आता है, कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन। कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन में सबसे पहला फॉरमोस्ट जो स्टेप है, आपको अपने कस्टमर की जो भी क्वेरी है, जो भी उनकी इंक्वायरी है, जो भी उनके डाउट्स है, उसको आपको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करना है एंड यू हैव टू इंश्योर दैट that should be addressed properly and that should be handled अप टू द सेटिस्फेक्शन लेवल टू द कस्टमर। तो आपको इंश्योर करनी है कि आप अपने कस्टमर के जो भी इंक्वायरी है, जो भी उनके सवाल है, उसके जवाब प्रॉपरली दे पाए, एंड देन यू शुड हैव गुड बॉन्डिंग विथ योर कस्टमर। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है, अगर आपने प्रोवाइडिंग अपडेट्स ऑन ऑर्डर, यहाँ पे मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपने कोई सर्विस या कोई ऑर्डर अपने कस्टमर का, प्रोडक्ट सर्विस, आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विस अपने कस्टमर को सेल किया हुआ है, एंड इफ यू हैव टेकन अ पीरियड ऑफ डिलीवरी से अबाउट 1 वीक और 10 डेज, तो उस तरीके के सर्कमस्टांसेस, उस तरीके के सिचुएशन में आपको अपने कस्टमर के साथ कंटिन्यूअसली एक रेगुलर इंटरवल में आपको कम्युनिकेशन देते रहना है। और कम्युनिकेशन आप किसी भी माध्यम से दे सकते हैं, ऐसा ना हो कि आप फोन ही करके जवाब दे रहे हैं। यू शुड बी कम्युनिकेटिंग विथ योर कस्टमर बाई एसएमएस, ईमेल। ईमेल के माध्यम से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो जब आप कंसिस्टेंटली कम्युनिकेशन अपने कस्टमर के साथ बना के रखते हैं, तो यू बिल्ड
गुड रिलेशनशिप विद योर क्लाइंट। तीसरा एस्पेक्ट जो यहाँ पे आता है, आपको उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। हो सकता है कि उनका कोई डाउट हो सकता है उनका कोई प्रॉब्लम हो, जब वो आपके सर्विस और प्रोडक्ट को अवेल करते हो, तो वो जो भी प्रॉब्लम या जो भी डाउट या जो भी इश्यूज वो फेस कर रहे हैं, अगर आप उसको प्रॉपरली एड्रेस करेंगे, तो यू कैन अगेन हैव अ गुड रैपो एंड गुड रिलेशनशिप विद योर क्लाइंट एंड कस्टमर। अब जो आता है तीसरा एस्पेक्ट यहाँ पे आता है पर्सनलाइजेशन। देखिए, पर्सनलाइजेशन विद योर क्लाइंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और आज मोस्ट ऑफ द पीपल, जो भी वेदर आप प्रोफेशनल हो, कंसल्टेंट हो, एक्सपर्ट हो या बिजनेस ओनर हो, नॉर्मली लोग करते क्या है कि अपना सेल क्लोज करने के बाद, अपने ऑर्डर को लेने के बाद, दे फील कि मतलब चलो मेरा काम तो हो गया, आई आई विल somehow provide the service, I will give the supplies, और मेरा काम तो हो गया। बट दैट इज नॉट अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तो आपको जो है अपने कस्टमर के साथ एक पर्सनलाइज कनेक्ट रखना है, एंड दैट्स हाउ यू सेग्रीगेट योरसेल्फ अमंग अदर्स। आप अपने आप को एक अलग प्लेटफॉर्म पे सेट कर पाते हैं उस तरीके से। तो इसमें जो पहला जो पॉइंट है, इसमें क्या होता है कि जब आप पर्सनल कनेक्ट के साथ जब अपने कस्टमर के साथ जुड़ते हैं, तो यू बिल्ड अप सेंस ऑफ कनेक्शन। उनको फील होता है कि उनको एक अलग प्लेटफॉर्म पे ट्रीट किया जा रहा है। वो एक लॉयलिटी फील करते हैं, मतलब उनको हुबली जैसा फील होता है कि चलो मैंने जो प्रोडक्ट खरीदा है, मैंने जो सर्विस अवेल किया हुआ है, उसके बेसिस पर आई एम बीइंग ट्रीटेड वेल। और उससे क्या होता है कि यू बिल्ड अप अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद योर क्लाइंट। हो सकता है कि उनका कोई स्पेसिफिक नीड हो, उनका कोई प्रेफरेंस जो हो सकता है, वो कुछ कस्टमाइज सर्विस चाहते हो आपसे। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो आपको उसके लिए, अगर आप थोड़ा बहुत स्पेशलाइज करके उनके लिए सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो सर्टेनली आई कैन टेल यू दैट कि जब आप पर्सनलाइज सर्विस अपने कस्टमर को देते हैं, तो यू बिल्ड अप एडिशनल you build up a strong relationship with him, and then he'll end up becoming a strong customer for you, a long term customer for you. अगर आप उनको नाम से बुलाते हैं, इन योर एवरी कम्युनिकेशन, आप जो भी कम्युनिकेशन करते हैं, अगर उसमें आप उनके नाम से उनको संबोधित करते हैं, तो क्या होता है, उनको एक फील होता है, एक पर्सनल कनेक्ट जैसा महसूस होता है। ही फील लॉयल टुवर्ड्स योर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट। और उनको एक अलग तरीके की सेंस होती है, मतलब दे फील कि यार मेरे को तो दे आर ट्रीटिंग मी डिफरेंट, दे आर ट्रीटिंग मी लाइक वीआईपी। तो इस तरीके के ट्रीटमेंट होने से क्या होता है, दे ऑलवेज बाउंड टू बी लॉयल विथ यू। और जब भी अगर वो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस अवेल करना चाहते हैं, जो प्रोडक्ट आप डील करते हैं, तो दे डोंट लुक ऑन अ कंपटीशन। वो हमेशा आपके साथ स्टिक रहना चाहते हैं, बिकॉज दे आर हैबिचुएटेड फॉर दैट पर्टिकुलर सर्विस। जो पर्सनलाइजेशन टचअप जो आप उनको देते हैं, उसके हिसाब से वो आपके साथ प्रोसीड करना चाहते हैं। फोर्थ एंड फॉरमोस्ट पॉइंट यहाँ पे गेदर फीडबैक। देखिए, गेदर फीडबैक में आप थ्रू सर्वे आप फीडबैक ले सकते हैं, फीडबैक फॉर्म के द्वारा फीडबैक ले सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करके, गूगल शीट यूज करके आप फीडबैक ले सकते हैं। देखिए, फीडबैक लेना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी बिजनेस और सर्विस के लिए। जब आप अपने कस्टमर के साथ फीडबैक, कस्टमर से फीडबैक लेते हैं, जब उनसे आप फीडबैक चाहते हैं, तो ये आपको, मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा कि किस तरीके से बेनिफिट पहुंचाता है। बट जब आप अपने कस्टमर से फीडबैक लेते हैं, तो दैट हेल्प्स यू टू डेवलप ऑन योर सर्विस, डेवलप ऑन योर सर्विस। देखिए, आपने हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च किया है, और आपने एक थॉट प्रोसेस डाल के प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च किया है, तो क्या होता है जब कस्टमर उसको यूज करते हैं, when they use it, then they understand कि ओके, इसमें अगर ये थोड़ा सा बेहतर तरीके से हो, तो इट विल बी मच बेटर। एंड व्हेन यू आस्क फॉर फीडबैक थ्रू सर्वे, तो क्या होता है कि कस्टमर आपको जेन्युइन फीडबैक देते हैं कि वो कौन कौन से एस्पेक्ट है, कौन कौन से एरिया है जिसको आपको इम्प्रूव करनी है, और दैट विल टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल। अब क्या है, जब आपको फीडबैक मिल जाता है, देन यू नीड टू रिस्पॉन्ड टू द फीडबैक। आपको अपने कस्टमर को एक्नॉलेज करना है कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप फीडबैक
किसी भी माध्यम से, जैसे कि यू कैन सेंड ईमेल, यू कैन सेंड व्हाट्सएप, यू कैन सेंड एसएमएस। तो इस तरीके से आप फीडबैक का रिस्पॉन्स दे सकते हैं, उनके कंसर्न को एड्रेस करना है कि उनका क्या मेजर कंसर्न है, एंड उसके बेस करके सोल्यूशन प्रोवाइड करना। हो सकता है कि आपने जो सर्विस या प्रोडक्ट आपने जो डिजाइन किया है उसमें कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो आपके कस्टमर को के लिए मिसिंग है, जिसको आपने कंसिडर नहीं किया है। तो जब आप फीडबैक लेते हैं, व्हेन यू गेदर द फीडबैक फ्रॉम योर कस्टमर, यू गेट टू नो दैट कि these are the additional feature, these are the additional services which you can incorporate in your product, in your service। तो इससे आप अपने कस्टमर को और भी बेहतर तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, और भी बेहतर तरीके से आप सोल्यूशन दे सकते हैं, एंड दैट अगेन पुट्स यू इन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म। नाउ तीसरा मेजर एस्पेक्ट यहाँ पे है कि हो सकता है आप अपने सर्विस के अंदर, आप अपने प्रोडक्ट के अंदर किसी भी तरीके की चेंजेस कर रहे हैं। तो अगर आप कोई चेंज कर रहे हैं, अगर आप उसको कुछ अपग्रेड कर रहे हैं, तो दैट कम्युनिकेशन शुड आल्सो गो टू योर कस्टमर। तो उस तरीके की जो फीडबैक्स है, उस तरीके की जो अपडेट्स है, वो आप अपने कस्टमर के साथ जब शेयर करेंगे, तो दे फील दे फील अ लॉयलिटी, दे फील अ कनेक्टेड, दे फील अ सेंस ऑफ कनेक्शन विथ यू। तो इस तरीके से क्या होता है कि दे लैंड अप बिकमिंग अ लॉन्ग टर्म कस्टमर फॉर यू। और अगर आप कोई नई प्रोडक्ट, कोई नई सर्विस लेके आते हैं, या इवन हाई टिकट प्रोडक्ट लेके आते हैं, एंड व्हेन यू गेट अलोंग गेट कम्युनिकेशन विथ योर कस्टमर, तो उस तरीके के सिचुएशन में क्या होता है, यू लैंड अप मेकिंग अ रिपीट सेल, यू लैंड अप मेकिंग अ बिग सेल और इवन हाई टिकट सेल विथ योर क्लाइंट। तो रिस्पॉन्डिंग टू द फीडबैक, ये जो पॉइंट है ना, फिफ्थ पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप अपने कस्टमर से फीडबैक लेते हैं एंड देन यू रिस्पॉन्ड बैक टू देयर फीडबैक, तो यू अगेन बिल्ड अप अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग एंड रिलेशनशिप विद योर कस्टमर। नाउ लास्ट पॉइंट जो है, प्रोवाइड एक्सेप्शनल सर्विस। देखिए, आप किसी भी प्रोडक्ट और किसी भी सर्विस में हो सकते हैं, जब आप एक्सेप्शनल सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जैसे हो सकता है उनका कोई स्पेसिफिक नीड हो, मैंने आगे भी बताया, तो उनके स्पेसिफिक नीड को अगर आप कैटर करते हैं, हो सकता है कि आपको थोड़ा स्ट्रेच करना पड़े, हो सकता है कि आपको बियॉन्ड आपके सर्विस से थोड़ा ज्यादा कुछ करना पड़े। बट व्हेन यू डू दिस, व्हेन यू डू एक्सेप्शनल सर्विस टू योर कस्टमर, आपका कस्टमर जो है वो आपके साथ एक अलग तरीके की बॉन्डिंग में आ जाता है, एंड दैट गेट्स रजिस्टर्ड इन हिज माइंड। तो उससे क्या होता है कि वो हमेशा आपके सर्विस को अवेल करना चाहेगा। दूसरा नंबर चीज है, हो सकता है उनका इश्यूज हो, उनका प्रॉब्लम हो, अगर उनके इश्यूज और प्रॉब्लम को आप इफेक्टिव तरीके से और जल्दी से जल्दी सॉल्व कर देते हैं, उनके प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर देते हैं, सो देन अगेन यू रजिस्टर्ड हाईएस्ट स्कोरिंग ऑन इन हिज माइंड, एंड देन यू ऑलवेज बी इन अ प्राइम फोकस एरिया ऑफ इन हिज माइंड। तो क्या होता है, जब आपके प्रोडक्ट से, आपकी सर्विस से रिलेटेड किसी भी तरीके की क्वेरीज या इंक्वायरीज आती है, they don't look for somebody else, they only focus on you and they come with you, they avail your services। तीसरा एंड फॉरमोस्ट पॉइंट क्या है कि आप अपने कस्टमर को लॉयलिटी मेंटेन करने के लिए यू कैन रन अ लॉयलिटी प्रोग्राम, जहां पे आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट, उनके लिए कुछ स्पेशल ऑफर, या फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बोलूंगा कि ड्यूरिंग द फेस्टिवल टाइम यू कैन सेंड सम फ्री बीज। तो इस तरीके से क्या होता है कि यू बिल्ड अप अ स्ट्रॉन्ग लॉयलिटी विथ योर क्लाइंट, और इस तरीके से जो है आपका कस्टमर जो है आपके साथ एक अलग तरीके की बॉन्डिंग, एक अलग तरीके के रिलेशन में बंध जाता है, एंड ही विल बी लॉन्ग टाइम ऑल टाइम कस्टमर फॉर यू। वो आपको छोड़ के कहीं जाएगा ही नहीं, एंड ऑलवेज ही विल बी स्टिकिंग विथ यू। आप जो भी बोलेंगे, आपके बातों को भरोसा करेगा, and आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विस के बेस करके आप जब भी उसको हाई टिकट प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं या रिपीट सेल करना चाहते हैं, तो यू लैंड अप मेकिंग ह्यूज बिजनेस विथ हिम। एंड एक और चीज मैं यहाँ पे मिस कर गया था, विच आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू, कि जब आपके पास लॉयल कस्टमर होते हैं ना, नॉट ओनली रिपीट सेल, यू कीप गेटिंग एडिशनल रेफरल बिजनेसेस फ्रॉम हिम। हो सकता है कि उनके कोई फ्रेंड, उनके कोई दोस्त या उनके कोई रिलेटिव, दे वांटेड टू
परचेज द सेम सर्विस एंड सेम प्रोडक्ट व्हाट यू आर डीलिंग विद। तो उस तरीके की सिचुएशन में, उस तरीके के सर्कमस्टांसेस में यू गेट एडिशनल लीड, यू गेट एडिशनल सेल कमिंग थ्रू द सेम कस्टमर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने 6 स्टेप के माध्यम से आपको समझाया कि किस तरीके से आप अपने कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकते हैं, एक लॉयलिटी फॉर्मुलेट करके आप आगे बढ़ सकते हैं, जो कि आपके बिजनेस के लिए, आपके कंसल्टेंसी के लिए, आपके एक्सपर्टीज के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। एंड दिस इज द प्रूवन मॉडल एंड दिस विल सर्टेनली हेल्प यू if you follow the process judiciously. It will take you to the next level in your business wherever you are. तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वैल्यू दे पाया, और इस तरीके के वैल्यू पैक कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज्वाइन माय कम्युनिटी। आप मेरे कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे मैं इस तरीके की इंफॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। यू विल गेट टू नो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड थिंग्स, तो जो कि आपके बिजनेस के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए, आपके एक्सपर्टीज के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। एक छोटी आइडिया, एक छोटा सा फॉर्मूला हो सकता है कि आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाए एंड यू गेट मोर बेनिफिटेड। सो इस उम्मीद के साथ, इस नोट के साथ मैं आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ, और मिलता हूं मैं आपसे मेरे अगली वीडियो में विद नए जोश के साथ, एक नए स्टाइल में, एक नए अंदाज में, जहाँ पे मैं आपको एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ कनेक्ट करूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।